Good morning students. Today I will talk about a very interesting point about vector. Clear? देखो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि दो वेक्टर को यदि मैं जोड़ना चाहता हूँ तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। आज इस पे हम चर्चा करेंगे। ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे फेस किए हैं जो नीट और मेंस में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर की स्पेलिंग शायद मैंने पिछले लेक्चर में यहां ई लिखा हुआ है तो उसको थोड़ा सही कर लेना। देखो क्या बताने जा रहा हूं, पहले आपको समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसका नाम ए है और इसके मैग्नीट्यूड को हम लेंथ से प्रदर्शित करते हैं कि ये लेंथ कितनी है। किसी भी वेक्टर को दर्शाने का तरीका ये होता है, डायरेक्शन दर्शाएंगे और उसकी लेंथ दर्शाएंगे। एक तो ये वेक्टर है मेरे पास और एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास ये बी वेक्टर, इसका नाम बी है, मैग्नीट्यूड इसका इसकी लेंथ से दर्शाया जाएगा, वो लेंथ इसकी बी है। मुझे ये बताना है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट संभव है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। इस बात से क्या मतलब है, रिजल्टेंट किन बातों पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट होता है। जानते हैं ना हम ये बात। जहां ए क्या है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब मुझे दो चीजें तो फिक्स कर दी गई क्वेश्चन में, ए और बी। मुझे एंगल नहीं बताया गया, एंगल वेरिएबल है, वो मुझ पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम यदि मैं आर को बनाना चाहता हूं तो थीटा क्या होना चाहिए। समझे ना, ये दोनों वेक्टर कितने कितने प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, कई टाइप से जोड़े जा सकते हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम, एक की डायरेक्शन इधर दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से ज्यादा, बहुत ज्यादा, अपोजिट डायरेक्शन। समझे ना, दोनों के बीच में एंगल अभी क्या है, एक इधर दूसरा भी इधर, जीरो एंगल, दोनों वेक्टर इधर है। अब दूसरा वेक्टर घूमने लगता है तो एंगल देखो, जीरो से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है दोनों के बीच में। तो रिजल्टेंट कितने आ सकते हैं, इन्फिनाइट रिजल्टेंट आ सकते हैं, क्योंकि एंगल आप इन्फिनाइट ले सकते हो। कैसे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2.2 डिग्री, 2.3 डिग्री, 2.4 डिग्री। क्लियर, ये मत सोच लेना कि जीरो से लेके 180 डिग्री है तो 180 तरीके के रिजल्टेंट आ सकते हैं। जीरो से लेके 180 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल हैं तो बहुत सारे रिजल्टेंट आ सकते हैं। अब इन सभी रिजल्टेंट में मैक्सिमम कौन होगा और मिनिमम कौन होगा, ये मुझे देखना है। आई बात समझ में। याद रखना, फ्यूचर में भी जब कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा की बात की जाए तो वो डेफिनेटली एक क्वांटिटी आपको स्पेसिफाई नहीं करता है। ये आपका वर्क रहता है कि दिए गए फॉर्मूले में वो जो क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं दी गई है वो क्या लेने से चीजें मैक्सिमम होंगी या मिनिमम होंगी। ये जो मैंने अभी बताया फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। जैसे कि यहां मुझे इन दोनों के रिजल्टेंट में पता है कि थीटा भी आता है। अब थीटा क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है और उसने बोला गया है कि मैक्सिमम आर और मिनिमम आर बताओ। तो अब ये मेरा वर्क है कि ये थीटा कितना मुझे लेना है जिससे कि आर मैक्सिमम आए, थीटा कितना मुझे लेना है कि ये मिनिमम आए। समझे बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये आर यदि मैं मैक्सिमम करना चाहता हूं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, बी स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये 2 है। तो ये जो मैंने यहां बोला ये और ये टर्म, ये सब कांस्टेंट है। अगर मैं चाहता हूं कि फॉर आर मैक्सिमम, कि आर मैक्सिमम आए,
तो यहां प्लस आना चाहिए, समझे? यानी ये थीटा इतना होना चाहिए कि यहां प्लस ही रहे हमेशा, ये थीटा इतना होना चाहिए कि ये प्लस ही हो हमेशा, और कोस थीटा भी मैक्सिमम है, समझे? कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा के बारे में अगर मैं बात करता हूं, देखो कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं थीटा 0 पुट करता हूं तो आती है 0, सॉरी 1 आती है। कोस थीटा में थीटा 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1। और 45 पुट करूंगा तो आएगी कुछ ना कुछ आएगी 1/√2, जो 1 से छोटी होती है। अब मैं इसमें 90 पुट कर देता हूं, ये मैंने यहां π/4 अब π/2 पुट किया तो अब आ जाएगी 0। तो कर्व इस प्रकार से आता है, मतलब अगर आप थीटा बढ़ाते जाओगे तो कोस थीटा की वैल्यू +1 से कम होती जाती है, और π/2 अगर थीटा यहां रखते हो आप तो कोस थीटा 0 हो जाता है, इस प्रकार से। अब यदि अगर π/t से आगे जाते हो आप तो निगेटिव हो जाता है, और पाई यदि रखते हो, एंगल यहां cos 180 डिग्री रखते हो तो बेटा वो आपको देता है -1, और फिर और वैल्यू बढ़ाते हो तो 2π पे फिर से वो 0 हो जाता है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां थीटा यदि आप 0 से बढ़ाओगे तो कोस थीटा की वैल्यू कब होती है? घटने लगती है, समझे? और 90 से ज्यादा होते ही, थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होते ही कोस थीटा निगेटिव हो जाता है। ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब आएगा? जब ये कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होता है? 1। कितने पे होता है? थीटा बराबर 0 पर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यदि मैं थीटा 0 लूंगा तो कोस थीटा 1 होगा, और तब r बराबर मैक्सिमम आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? a² + b² + 2ab का रूट, ये हमारी वैल्यू आएगी। और ये क्या लिखा हुआ है? a² + b² + 2ab, ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर का रूट, यानी a + b। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से समझाया कि मैक्सिमम हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझो। देखो, यदि ये दो वेक्टर मैं 0 एंगल बनाते हुए जोड़ता हूं, का मतलब क्या है कि इसको मैंने ए वेक्टर में, ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर ऐड कर दिया, दोनों पैरेलल। इस स्टेट में ही तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? a + b आएगा। देखो a + b आ रहा है हमारा रिजल्टेंट। आई बात समझ में? अब दूसरी बात करते हैं। यदि मुझे कैलकुलेट करना है r मिनिमम, ये मैक्सिमम में यहां से हटा देता हूं, अब मैं बात कर रहा हूं मिनिमम की। r मिनिमम। अब जरा सोचो, अगर r को मैं कम से कम करना चाहता हूं, ये चीज तो पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, ये तो हमेशा जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये cos थीटा में थीटा 90 से बड़ा हो जाए तो cos थीटा का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। जैसे cos 120 की वैल्यू क्या होती है? cos 120 की वैल्यू होती है cos 90 + 30 डिग्री, समझे? cos 90 + 30 यानी sin 30 -sin 30। cos 90 + थीटा हमेशा हमें देता है माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यदि मैं यहां लिखता हूं cos 90 + 30 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आएगा -sin 30 डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है? cos 120 डिग्री बराबर -sin 30 डिग्री, यानी -1/2। तो निगेटिव वैल्यू आती है। अगर आप थीटा 90 से बढ़ा लेंगे तो बेटा cos थीटा निगेटिव आएगा, और निगेटिव होते ही यहां माइनस आ जाएगा, और माइनस आने का मतलब है कि अब ये क्वांटिटी घटेगी। a² + b² में से आपने कुछ घटाया तो रिजल्ट क्या आएगा? छोटा आएगा। मुझे मिनिमम चाहिए तो इसलिए यहां मुझे माइनस लाना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां थीटा 90 से बड़ा हो तब यहां माइनस आएगा, ये मुझे पता चला। अब थीटा 90 से कम होने पे माइनस आया, वो जो माइनस है वो बड़ा भी होना चाहिए, सबसे बड़ा, समझे? cos थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। cos थीटा की वैल्यू निगेटिव में बड़ी पाई पर होती है,
कोस थीटा हमेशा किस प्रकार से वेरी करता है? ऐसे वेरी करता है, पॉजिटिव में +1 तक जाता है और निगेटिव में -1 तक जाता है। निगेटिव में -1 से नीचे नहीं जा सकता, वो मैक्सिमम -1 तक जा सकता है। ये रूल होता है, समझे ना? कोस थीटा का लॉ है, इस तरीके से कोस थीटा वेरी करता है। तो अगर मैं पाई की बात करता हूं, यहां पाई पुट करता हूं, तो ये वैल्यू मुझे देगी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू। वो कितनी है? -1। और ये थीटा कितना होगा यहां? पाई। यानी यदि मैं यहां थीटा बराबर पाई डिग्री रख दूं तो आर मिनिमम हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां प्लस की जगह माइनस आएगा और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू घटेगी। वो कितनी है? 1 × 1 रूट। और ये क्या आ रहा है अब? a - b का होल स्क्वायर का रूट, यानी a - b। समझे बच्चों? फिर दोबारा मैं बताता हूं कि यदि मैं इस r को कम से कम लेना चाहता हूं तो ये जो थीटा है ये मुझे इस प्रकार से लेना पड़ेगा कि यहां एक तो निगेटिव आए और ये निगेटिव में सबसे बड़ा हो, निगेटिव में, तभी इस क्वांटिटी से सबसे बड़ी चीज घटेगी। समझे ना? ज्यादा इसमें से घटेगा तब ये छोटा होगा, घटने से ही तो चीजें छोटी होती है। क्लियर? तो cos थीटा निगेटिव में सबसे बड़ा पाई पर होता है, पाई पर इसमें निगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू होती है -1। ये याद होना चाहिए आपको कि पाई पे -1 होता है और -1 से नीचे ही जा नहीं सकता, वरना अगर जाता ये -1 से नीचे भी जाता तो मैं वो वैल्यू पुट करता जो और छोटा बना देती इसको, क्योंकि मुझे मिनिमम पे बात करनी है। तो मैंने थीटा की वैल्यू क्या रखी? पाई। अब ये क्या हो जाएगा? -1। तो अब इस क्वांटिटी में से, यानी a² + b² में से सबसे बड़ी वैल्यू घटेगी। वो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? 2ab। समझ में आई बात? आपको लगेगा सर कोस थीटा तो आपने यहां से हटा दिया। कोस थीटा की वैल्यू -1 हो चुकी है, माइनस यहां आ चुका, 1 यहां आ चुका। कोस थीटा की -1 वैल्यू निगेटिव में ही सबसे बड़ी होती है, समझे ना? निगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए मिनिमम आएगा। अब मेरे पास आ चुका है a - b रिजल्टेंट मिनिमम। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, यहां से इसको हटा देता हूं मैं। मुझे पता चला कि मिनिमम जो आता है वो थीटा बराबर पाई पर आता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले ए ले लेता हूं। ये मैंने ए लिया, ये ए है, ए वेक्टर। अब इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल ए है, इसका नाम ए वेक्टर है, इसकी लेंथ स्मॉल ए है, मैग्नीट्यूड इसका स्मॉल है। अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन से दूसरा वेक्टर जो बी है वो 180 डिग्री यानी पाई डिग्री, यानी यहां से 180 डिग्री पर इसके साथ जोड़ देना है। तो अब इसकी टेल में यहां रखूंगा और इसके हेड को 180 डिग्री घुमा दूंगा और 180 डिग्री घुमाने पर एग्जैक्टली ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये टेल यहां रखी मैंने, अब ये हेड 180 डिग्री घूमने के बाद कहां आएगी? यहां आ जाएगी और ये लेंथ होगी b, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कौन है? b है इसका मैग्नीट्यूड। समझे? b को मैंने कितना घुमा दिया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि मैं a में अगर b को a से 180 डिग्री पर जोड़ता हूं यानी घटाता हूं, ध्यान से सुनो, ये a था, यहां से लेके यहां तक ये a था। अब मैंने इसमें b को कैसे जोड़ा? 180 डिग्री एंगल बनाते हुए जोड़ा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल बनाने का मतलब क्या है कि एकदम डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये पॉइंट घूम के कहां जा चुका है? यहां आ चुका है। तो रिजल्टेंट बचेगा ये आएगा रिजल्टेंट, ये आएगा रिजल्टेंट। और ये लेंथ कितनी आई अब? a - b। समझे? इसलिए हमारा वहां कैलकुलेशन से भी रिजल्टेंट क्या आ रहा है? a - b। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर पाई एंगल रखते हुए जोड़ता हूं, का मतलब यह है कि मैं उनको घटा रहा हूं। समझ में आई बात? क्लियर? यदि फिर दोबारा बोलता हूं, दो वेक्टर को पाई एंगल
बनाते हुए जोड़ा जाए, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो रहता है कि आप उन दोनों को घटा रहे हो। समझे बच्चों? ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी जब मैंने बताया था कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। समझे? मैंने बोला था कि ये अलग चीज नहीं है, ये एडिशन ही है, मैं अलग तरीके से एडिशन कर रहा हूं, वही चीज है। तो समझ में आया आपको कि मिनिमम वैल्यू क्या आती है? a प्लस बी। यानी यदि आपको दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है, एक मैग्नीट्यूड मान लेता हूं 2 है, 2 यूनिट, दूसरा मैग्नीट्यूड मान लेता हूं 8 यूनिट, क्लियर? तो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन 10 यूनिट, और मिनिमम रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का सब्सट्रैक्शन यानी 6 यूनिट। तो रिजल्टेंट जो है 2 और 8 यूनिट दो वेक्टर का, समझे ना? एक वेक्टर कौन है? 2 यूनिट का, एक वेक्टर कौन है? 8 यूनिट का। इसका मैग्नीट्यूड 8 और इसका मैग्नीट्यूड 2। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट तरीके मतलब उनके बीच में एंगल 0 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड आ सकता है 2 प्लस 8, और मिनिमम आ सकता है 8 माइनस 2 यानी 6। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, बड़े में से छोटा घटाएंगे। समझ में आई बात? अब मैं यहां एक बात बोल सकता हूं कि एडिशन यानी रिजल्टेंट हमेशा 8 और 6 के बीच में आएगा। मैक्सिमम क्या आ रहा है? 10, 8 नहीं 10। मैक्सिमम क्या आ रहा है? 2 प्लस 8 यानी 10, और मिनिमम क्या आ रहा है? 8 माइनस 2 6। तो इसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का, वो हमेशा उन दोनों के एडिशन और उन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बीच में रहेगा। समझ में आई बात? अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है नीट में और मेंस में? ऐसे क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां, देखो आप इसके बारे में सोचेंगे, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में सोचेंगे आप। देयर आर टू वेक्टर ऑफ there are two vectors of magnitude 2 unit and 8 unit. What may be the possible value of their रिजल्टेंट? उनके रिजल्टेंट की क्या संभव वैल्यू हो सकती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा? सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको सोचना है। मैंने अभी हिंट दिया कि दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड का एडिशन होता है, और मिनिमम रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। एडिशन क्या आएगा? 10 यूनिट, यानी रिजल्टेंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 10, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? सब्सट्रैक्शन 6, यानी रिजल्टेंट 10 और 6 के बीच में लाई करेगा, ये मतलब है। अब आप सोच सकते हैं कि इनमें से आंसर क्या आएगा। मुझे व्हाट्सएप करेंगे, बताएंगे आपका आंसर क्या है। क्लियर?